चुनाव समय पर होगा और सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार। साथियों, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर अब सस्पेंस के बादल छटना शुरू हो गया है, जिसका ताजा अपडेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे आप खबर में बने रहें। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय पर कराना बड़ी चुनौती होगी। अब अगर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हो जाता है तो भी समय पर चुनाव करा पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का टलना तय माना जा रहा है। 25 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और तब तक चुनाव करा पाना आसान नहीं होगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को फाइल शासन में लंबित है। पंचायत राज निदेशालय की ओर से अगस्त 2025 में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में विस्तृत जानकारी देने चल रहे हैं और आप देखें क्या चुनाव समय पर होगा कि आगे बढ़ेगा। इसमें विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको बता दें कि 2025 में ही प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। इसके बाद 2 बार रिमाइंडर भी भेजे गए। अभी तक आयोग के गठन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब हाई कोर्ट में जनहित याचिका के जवाब में शासन की ओर से जानकारी दी गई है कि यह समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसमें 5 सदस्यीय होगा, आयोग का गठन किया जाएगा। 5 सदस्यीय टीम होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अभी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित होता है तो भी उसे रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग बनाया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्त IAS अधिकारी भी होते हैं। यह निर्णय शासन को ही करना है कि वह किसे इस आयोग में शामिल करे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका पर जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पंचायत चुनाव में पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा तथा संबंधित कानून के तहत उक्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही OBC आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार के उक्त जवाब के आधार पर न्यायालय ने संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति AK चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि अक्टूबर 2025 में पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसे 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार भी दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल मामले में समर्पित आयोग का गठन कर उक्त आयोग के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही स्थानीय चुनावों में आरक्षण लागू किए जाने का आदेश दिया था। दलील दी गई कि अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, बावजूद इसके कि अब तक समर्पित आयोग का गठन ही नहीं किया जा सका है। यह भी दलील दी गई कि 6 सदस्यीय आयोग के गठन का मामला कैबिनेट के समक्ष विचाराधीन है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर न्यायालय में को बताया कि पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा। संबंधित कानून के तहत ही चुनाव कराए जाएंगे। आप बता दें कि उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अप्रैल से जुलाई के मध्य पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। हालांकि 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो 26 मई से चुनाव को पहले करना आसान नहीं होगा। 26 मई के बाद ही चुनाव कराए जाने का ज़्यादातर अटकलें लगाई जा रही थी। इसमें आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न होने की स्थिति में पंचायतों का कार्यकाल 25 मई को खत्म होने के बाद यहां पर प्रशासक बैठाए जाएंगे। सभी जिलों में DM ही जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। ऐसे में प्रशासक बनाने का निर्णय उन्हीं को लेना होता है। ग्राम पंचायतों में संबंधित ब्लॉक के ADO पंचायत और ग्राम सचिव कामकाज देखते हैं। वहीं DM तीनों स्तर गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर खंड विकास अधिकारी ADM और DM को भी सौंप सकते हैं। यह फैसला जिले के स्तर पर जिलाधिकारी
को लेना है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव का प्रयास, जो पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है, शासन में उन्होंने बताया है कि तैयारी हो गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने में 2 महीने का टाइम लगेगा। तो मई और जून के अंतराल में चुनाव संभावित हो सकते हैं पंचायत चुनाव के। अभी आगे टलना, इसमें ऐसा नहीं है कि आगे ज़्यादा टलेगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। तो उसको लेकर के सरकार में पसोपेश की स्थिति है कि अगर पहले चुनाव करा देते हैं तो गांव में गुटबंदी होगी, जिससे सरकार बनाने में असर पड़ेगा, प्रभावित होगा। गांव में राजनीतिक प्रक्रियाएं काफ़ी गंभीर रहती हैं। आपको बता दें कि कानूनी रूप से बिना समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन पंचायत चुनाव कराया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने आदेश दिए थे चुनाव, जिसमें नवंबर 2022 में यूपी में निकाय चुनाव पर कोर्ट ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन न किए जाने और सीटों पर ओबीसी आरक्षण तय न करने के चलते रोक लगा दी थी। तब शासन को यह आयोग बनाकर सीटों पर ओबीसी आरक्षण तय करना पड़ा था। इसके बाद मई 2023 में चुनाव हो पाए थे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारियां भी होगी। ऐसे में पहले पंचायत चुनाव कराना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कई बार मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से बयान देकर बता चुके हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल के बाद से जुलाई के मध्य तक कराना संभावित है। जिलों में मतपत्र भेजे जा चुके हैं और मतदाता सूची भी बनकर तैयार है। आपका सुझाव हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करता है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सुझाव मुझे दें और चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।